अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ये हमारा आखिरी लेक्चर है एंड हमने आज इंशाल्लाह करना है 2+1 मशीनिंग ऑन CNC लेथ। 2+1 का यहाँ पे मतलब ये होगा कि 2 एक्सिस साइमल्टेनियस विच इज़ एक्स एंड जेड एज डन प्रीवियसली प्लस 1 एक्सिस वुड बी द C एक्सिस। हम एक ऐसी मशीन को यूज़ करेंगे विच हैव 3 एक्सिस और विच कैन एक्चुअली डू सम फंक्शंस ऑफ अ मिलिंग मशीन ऑल्सो। ठीक है, मतलब उसमें आप मिलिंग कटर लगा सकते हैं, लाइव टूल लगा सकते हैं। और ये होती कैसी है फिजिकली, उसके लिए सबसे पहले शुरू में एक छोटी सी वीडियो देखते हैं, तो उसके बाद हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हम ये मशीन है 2+1 एक्सिस CNC लेथ और इसमें एक लाइव टूल है। बाकी इसमें थोड़ी सी डिफरेंट है, आप लोगों की लैब में जो मौजूद है टरट उससे थोड़ी सी इसकी टरट डिफरेंट है, बट डोंट वरी, फंक्शन सेम होने चाहिए, टरट डजंट मैटर एट ऑल। तो हम ये इसको शुरू करते हैं। व्हाट आई वांट यू टू वॉच क्लोजली इज कि ये एक ड्रिलिंग ऑपरेशन है सिंपल विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ। अच्छा, ड्रिलिंग के बाद दिस इज द नेक्स्ट ऑपरेशन। बेसिकली इसने ड्रिलिंग के बाद फेसिंग की है और उसके बाद ये टर्निंग कर रहा है और 2 स्टेप्स में है ये जनरली हमने तकरीबन पिछले कई दफ़ा, मतलब आई मीन टू से कि ये हमने लेथ में जनरली सब ने देखा होगा। व्हाट इज़ यूनिक इन दिस वीडियो इज़ ये एक बोरिंग ऑपरेशन है। अच्छा, इस वीडियो में यूनिक चीज़ की बात कर रहा था, तो यूनिक ये होगा कि इसमें हम CNC लेथ के ऊपर एक मिलिंग कटर इस्तेमाल होता हुआ देखेंगे। ठीक है, दैट विल बी बिकॉज ऑफ C एक्सिस। और C एक्सिस होता कहाँ पे है, मैं यहाँ पे पॉज करके आपको दिखाऊं। ये मिलिंग कटर अब ये इसके ऊपर आएगा और बेसिकली इट वुड स्टे स्टेशनरी। ये 2 तरह की लाइव टूल्स हैं हमारे पास। लाइव टूल वुड स्टे स्टेशनरी, लेकिन मूव मेरा C एक्सिस इस तरह से करेगा इन कॉम्बिनेशन विद एक्स एंड जेड कि अल्टीमेटली मेरी रिक्वायर्ड ज्योमेट्री जो है वो फॉर्म हो जाएगी। इट कैन बी अ स्क्वायर। मिलिंग में नॉर्मली लेथ का कॉन्सेप्ट ये है कि इट कैन मेक सर्कुलर शेप्स ओनली, बट विद C एक्सिस we can also make square shapes or any other shape which actually falls in the category of a Z axis. I mean a Z 3 axis CNC machine. तो CNC milling, तो हम इसको प्ले करते हैं, फिर देखते हैं। अब ये हमारे पास मिलिंग कटर आया और इसने ये ड्रिलिंग शुरू की है। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि ड्रिलिंग करने के बाद ये टरट थोड़ी सी घूमती है, मतलब जो चक है थोड़ा सा घूमता है और उसके बाद एक पोजीशन पे रुक जाता है विच इज़ लाइक 60 डिग्री राइट नाउ। अच्छा, इसको इंडेक्सेबल, ये है इंडेक्सेबल C एक्सिस, मतलब आप डिफरेंट एंगल्स को ले सकते हैं, मतलब डिफरेंट एंगल्स पे आप अपना चक को घुमा सकते हैं। ठीक है, चक नोज इट्स पोजीशन, क्योंकि उसके अंदर एक एक्सिस का एनकोडर लगा हुआ है यहाँ पीछे, उसको अपनी पोजीशन का पता है कि मेरी जीरो पोजीशन कहाँ पे है। देयरफॉर इट इज़ एबल टू मूव बाय अ सर्टेन डिस्टेंस और अ सर्टेन एंगल। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा चक जो है C एक्सिस में वो एंगुलर मोशन लेता है और उसको पता होता है कि मैं इतने एंगल पे मूव कर सकता है। मतलब हम इवन टू द आई मीन इन माइक्रोमीटर्स भी हम उसको दे सकते हैं एंड दैट वुड मूव इन दैट एंगल ऑल्सो। अच्छा, ये ड्रिलिंग हुई नाउ बिकॉज ऑफ दिस C एक्सिस। अब ये है सामने से आ रहा है Z एक्सिस में लाइव टूल, और आप देखेंगे कि ये लाइव टूल इसके ऊपर एक नट की शेप बनाएगा। ये मिलिंग कटर है। अच्छा, मिलिंग कटर सिर्फ X डायरेक्शन में मूव कर रहा है। Z में ऑलरेडी वो डेप्थ ले चुका है, वो सिर्फ X में ऊपर और नीचे जा रहा है, बट बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन ऑल्सो हमें ये शेप मिल रही है। ठीक है, वो X में उतना ऊपर जाता है, जो जैसे जैसे वो रोटेट होता है मिलिंग कटर X में उसके मुताबिक उतना ऊपर जाता है और उतना ही वो नीचे आता रहता है X में। सो दिस इज नॉट लाइक कि ये खुद से कटर इस सारी शेप के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है, बल्कि जस्ट इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, X में मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे सिर्फ सर्कुलर शेप बन रही है
सॉरी हेक्सागोनल शेप बन रही है जस्ट बिकॉज कि वो सी एक्सिस एक इंडेक्स्ड है, उसको पता है कि एक्स की कौन सी पोजीशन पे मुझे कितने एंगल पे रोटेट करना है और उससे उस कम्बिनेशन से एक कम्प्लीटली हेक्सागोन बन रहा है। ठीक है जी, ये पार्टिंग ऑपरेशन है, बल्कि सॉरी ये थ्रेडिंग ऑपरेशन है। आई थिंक उसके बाद देन वी विल गो फॉर पार्टिंग। एंड नाउ हमारा ये टूल पीछे से एक टूल आया नीचे से एंड दैट इज पार्टिंग इट। डिफरेंट तरह की टर्रेट कॉम्बिनेशंस होती हैं। ये हमारा पार्ट हो गया पार्ट एंड दिस इज रेडी। सो बेसिकली आज हम इस तरह की मशीन को देखेंगे कि कैसे इसको प्रोग्राम किया जा सकता है और कैसे हम इस मशीन को लेके मतलब क्या क्या पैरामीटर्स हम यूज़ करेंगे प्रोग्राम में, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। अच्छा, पार्ट हमने लिया है ये एक एज यू माइट हैव गेस्ड कि हम ज़्यादातर चीज़ें चेस के बारे में कर रहे हैं, तो दिस इज़ अ रूक। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, आई डोंट नो चेस कैन हैव डिफरेंट शेप रूक्स, तो ये थोड़ा सा ज़रा इट्स मोर लाइक अ ग्लास। तो ये एक रूक है। ठीक है, मैंने ये मॉडल उठाया डायरेक्टली और इसका STL उठा के मैंने इसको रूक को यहाँ पे इसको प्रोग्राम मशीन करने लगा। अब मैंने इसको सेटअप कर लिया हुआ है कि ये टॉप एक्सिस है इसका। ठीक है जी, अगेन दिस इज फ्रंट एंड देन दिस इज राइट साइड। राइट साइड आपको देखना है कि दिस शुड बी प्लेस्ड ऑन द राइट साइड, बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो दिस इफ दिस इज ऑन द लेफ्ट साइड, दिस इज ऑन द राइट साइड, देन यू वोंट बी एबल टू डू दीज ड्रिलिंग्स। तो बेहतर है कि वी शुड कीप दिस ऑन द राइट साइड। प्लस हम ये सारी चीज़ें दूसरे ऑपरेशंस नहीं कर सकेंगे, तो उसके लिए फिर हमें दोबारा मशीन पे लगाना पड़ेगा, ये मशीन डिफरेंट लेनी पड़ेगी। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम इसको सेटिंग किस तरह करते हैं। तो बेसिकली मुझे ये फीचर चाहिए, ये फीचर ऑलरेडी मुझे टर्निंग से मिल जाएंगे, तो देयरफॉर आई एम गोइंग फॉर कीपिंग दिस वन ऑन द राइट साइड। ठीक है जी। अच्छा, अब हम सबसे पहला काम जो करते हैं, मैं फ़ौरन स्टॉक सेटअप पे जाता हूँ। ठीक है, और स्टॉक सेटअप में मैं प्रॉपर्टीज़ में गया। अगेन दिस इज द लेफ्ट स्पिंडल। प्रॉपर्टीज़ में मैंने डाया देखा, डाया दिस इज 50 इज इनफ फॉर मी, बल्कि 50 इज क्वाइट गुड इनफ फॉर मी। सो आई वुड से कि लेट्स कीप इट टू दिस वन एंड सी व्हाट हैपेंस। ओके 50, सो आई एम गोइंग टू कीप दिस 52। ठीक है, मैंने इसको 52 डाया रख दिया एंड अगेन द लेंथ इज गुड इनफ फॉर मी, सो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज दिस। बट जी पोजीशन में मुझे थोड़ा सा एतराज़ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ मटीरियल रिमूव करूँ। Therefore, I am going to have a Z position of 2.0 जो मैं एडिशनल छोड़ रहा हूँ, और इसको भी मैं थोड़ा सा कम करने लगा हूँ बिकॉज दिस इज टू मच मटेरियल टू रिमूव। सो लेट्स कीप इट टू लाइक आई डोंट नो, लेट्स सी द बैक साइड फर्स्ट, इट्स सेफ, सो लेट्स कीप इट टू 46 or something. I think 44 will do. So this is 44 and I think 44 is good enough for us. So let's move on. हमने इसको ओके किया, दिस इज सिलेंड्रिकल Z2.0 और ऑल थिंग्स आर चेक्ड राइट नाउ। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज दैट वी नीड टू मूव टू सेट अप द चक जॉज। अगेन दिस इज द लेफ्ट स्पिंडल। जस्ट इन चीज़ों को व्हेन यू आर गोइंग थ्रू जस्ट चेक देम एंड पास इट ऑन, आई मीन एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। लेकिन आपको एक नज़र ज़रूर देखना चाहिए ये चीज़ों को, बिकॉज इट माइट बी दैट समथिंग इज गोइंग ऑन रॉन्ग, और फिर वो आपको ऑन मशीन आपको पता चलेगा कि आप इन चीज़ों को चेक करना आपको याद नहीं रहा और समथिंग। सो मैंने इसको ओके किया 20 की लेंथ को एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू फाइंड माय ओके बटन, और ये मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। लेट्स कीप इट देयर। अच्छा जी, ये मेरा स्टॉक सेटअप कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स सी। अच्छा, मेरी ये जॉब अब आप देख सकते हैं कि दिस इज़ क्लाइंब फेयरली नाइसली, और मैं इसको मज़ीद आगे इस पे वर्किंग अपनी कर सकता हूँ। ठीक है, अब लेट्स टॉप को क्लिक करना जो है ना, वो एक किस्म का अपनी आदत बना ले, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वर्किंग इज डन इन द टॉप व्यू। सो आपको सिलेक्शन हर चीज़ टॉप व्यू में करनी होती है। जस्ट क्लिक ऑन द टॉप व्यू व्हेनेवर यू मूव द व्यू। सो अब अगला स्टेप क्या है कि हम टूल पाथ में जाते हैं। अगेन वी नीड टू रफ इट आउट फर्स्ट। सो हम इसको रफिंग सेलेक्ट करते हैं, और do we need to select roughing or the facing? I think it should be the facing. So let's go for facing first. मैं इसको कैंसिल करता हूँ, टूल पाथ में जाता हूँ, मुझे फेस करना है।
फेस में रूट को फेस करना है मुझे, और लेट्स गो फॉर दिस वन टूल अगेन। ओडी राइट इज गुड इनफ फॉर मी। फेस पैरामीटर में मैं ओडी राइट के बाद फेस पैरामीटर में चला गया। यहाँ पे मैं एंट्री अमाउंट 2.0 इज ओके। लेट्स मेक अ रफ स्टेप ओवर लाइक वी हैड डन प्रीवियसली, और इसको 1.0 करते हैं, और इसके बाद फिनिश स्टेप ओवर को लेट्स कीप इट टू 0.1, और रिट्रैक्ट अमाउंट इज ओके फॉर मी, स्टॉक इन आउट इज ओके, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा, यहाँ पे पिछली दफ़ा हमने ये चीज़ें डिस्कस नहीं की। मिलिंग की तरह यहाँ पे भी टूल नंबर्स हैं, स्टेशन नंबर है और उसका ऑफसेट नंबर है। जब भी आप प्रोग्राम में देखेंगे AH43 के साथ एक ऑफसेट नंबर होगा, हर टूल नंबर का एक ऑफसेट नंबर होगा, जो कि ये बताएगा कि इस टूल का ऑफसेट मैंने कितना देना है। नॉर्मली होता ही है कि हम मशीन में ऑफसेट ऑलरेडी सेट कर लेते हैं यूजिंग ईदर Z0, ठीक है, या फिर मेजरमेंट आर्म जो मशीन में लगा होता है। तो वहाँ से जब टूल का ऑफसेट सेट करते हैं तो मशीन में ऑलरेडी वो ऑफसेट सेट हो चुका होता है, तो हमें सिर्फ यहाँ नंबर देना होता है एंड देन इट पिक्स द ऑफसेट ऑटोमेटिकली, और उसके मुताबिक वर्किंग होती है सारी। अच्छा, फीड रेट, इसके बाद हमें फीड रेट सेट करना है, स्पिंडल स्पीड सेट करनी है। 275 इज फेयरली लो, आई कैन एक्चुअली गो फॉर 1500 इफ आई वांट टू, और मैक्सिमम इज 10,000। ये मेरी मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड बता रही है। वैसे कूलेंट मुझे ऑन करना है या नहीं करना, दिस आई कैन डू। फ्लड ऑन कर सकता हूँ या मिस्ट ऑन कर सकता हूँ, या इवन इफ आई हैव अ थ्रू टूल, जिसका मतलब है कि टूल के अंदर से कूलेंट आके जॉब के ऊपर हिट करे, तो मैं वो भी अगर मेरे पास मौजूद है फंक्शन तो आई कैन स्विच इट ऑन। फिलहाल के लिए इसको फ्लड को ऑन करते हैं। इसको मैंने क्लिक किया, येस किया, देन आई मूव्ड ऑन टू सेलेक्टिंग ओके फॉर दिस। अच्छा, ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज कर सकता है सॉफ्टवेयर फेसिंग किट ऑपरेशन में, और वो करता है, ठीक है। ये मेरे आप देखें, एक मेरा कट 1 मिलीमीटर का लगा, लेकिन ये कट 1 नहीं होगा, ये 0.95 का एक लगा, 0.95 का दूसरा, और तीसरा 0.1 का। तो डैट मीन्स के मेरे ये 3 कट्स में मेरा फेसिंग ऑपरेशन इज कंप्लीट राइट नाउ। अच्छा, मैं आगे चलता हूँ। आई एम गोइंग स्लाइटली फास्टर, सो बिकॉज दिस इज अ रिकॉर्डिंग, तो आप दोबारा से इसको ज़ाहिर बात है एक दफ़ा प्ले करके देख सकते हैं। आगे चलते हैं, हम रफिंग ऑपरेशन की तरफ आते हैं। रफ में अगेन इसको क्लिक कर लीजिए, you would see these nice curves of the job itself. So रफ में मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ से मैंने इसको पिक किया, then the last one again, आपको याद होगा I told you if you are selecting a partial chain you need to pick the first entity and the last entity. अगर chains completely connected हैं it would check out और आपकी complete chain select हो जाएगी automatically। अगर chains interconnected नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी, हो सकती हैं, ठीक है, और होंगी। तो उसके लिए फिर ये है कि आपको थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी चेन्स को कनेक्ट करने में, ठीक है। अच्छा, यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं, क्या हम इसको कंप्लीट चेन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लोज चेन? नो। क्यों? उसकी वजह ये है कि हमारी ये चेन कोई लूप नहीं बना रही कंप्लीटली। तो चेन जब भी सेलेक्ट कर रहे हैं आप, अगर क्लोज लूप चेन नहीं है तो आपको आप उसमें ये चेन सेलेक्ट नहीं कर सकते विच इज़ कंप्लीट चेन, विच इज़ अ कंप्लीट लूप। आपको पार्शियल चेन सेलेक्ट करनी है विच इज़ दिस वन। पॉइंट टू पॉइंट आप जा सकते हैं, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट जाने का एडवांटेज तब होता है अगर मेरे पास स्ट्रेट लाइन हो। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, आई कैन सेलेक्ट दिस पॉइंट एंड देन दिस पॉइंट एंड देन इट विल गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अगर मुझे इसी तरह मुझे कोई विंडो सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर कोई मशीनिंग करवानी है, वो मैं कर सकता हूँ। कोई एरिया सेलेक्ट करना है जिसके अंदर मैंने मशीनिंग करवानी है विद इन दैट विंडो, मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। कोई लाइन सेलेक्ट करनी है, कोई पॉलीगॉन सेलेक्ट करना है मुझे, वो भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। और ये डायरेक्शनल वेक्टर है, इससे मैं डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ अपनी। यहाँ पे आए तो ये मैं लास्ट चेन जो सेलेक्ट की हुई है, अगर मैं रफिंग ऑपरेशन कर रहा हूँ किसी चीज़ पे और मुझे फिनिशिंग ऑपरेशन करना है तो मैं करूँगा ये कि मैं एक दफ़ा रफिंग ऑपरेशन करूँगा, देन आई वुड चूज द फिनिशिंग ऑपरेशन, और मुझे फिनिशिंग ऑपरेशन करते हुए मैं सिर्फ लास्ट चेन सेलेक्ट करूँगा एंड इट विल सेलेक्ट द चेन आई सेलेक्टेड प्रीवियसली, और उसके बाद मैं उस पर दोबारा ऑपरेशन वो कर सकता हूँ। मैं एंड करना चेन का मतलब ये है कि मैं एक दफ़ा एंड कर लूँ और उसके बाद एक और नई चेन ऐड कर दूँ इसी प्रोग्राम में। दिस इज नॉर्मली डन जहाँ मेरी 2-3 किस्म की वॉल्स हों, आई वांट टू मशीन देम विद इन द सेम प्रोग्राम, विद इन द सेम लेट्स से टूल पाथ। तो मैं उसको एक चेन सेलेक्ट करूँगा, एंड करूँगा, फिर नई चेन सेलेक्ट कर लूँगा,
एंड करूंगा, फिर एक और सेलेक्ट करूंगा एंड दिस वुड सेलेक्ट मल्टीपल चेन्स। राइट नाउ हमारा जो बेसिक नेसेसिटी है वो ये है कि हम पार्शियल चेन सेलेक्ट कर चुके हैं और हम इस चेन को भी सेलेक्ट कर चुके हैं। ठीक है जी, अब मैं फर्दर मूव करता हूँ, ओके करूंगा इसको, देन आई वुड मूव ऑन टू सेलेक्टिंग दिस। अच्छा, प्लंज रेट इसमें दिया हुआ है, फीड रेट दिया हुआ है, लेट्स कीप दिस मिडल स्पीड टू 1500। एक दो बार चेंज करूंगा जस्ट टू शो यू हाउ दिस इज डन। सो और इसके बाद मैं रफिंग पैरामीटर पे मूव कर रहा हूँ। डेप्थ कट अगेन दिस इज टू मच, लेट्स कीप इट 2.5। ठीक है, मिनिमम कट डेप्थ को मैं 0.1 दे देता हूँ। स्टॉक टू लीव इन एक्स एंड जेड बी, लेट्स से कि दीज आर 0.1। अच्छा, अब इसके बाद सॉरी इसके बाद मैं आगे चलता हूँ एंड मैं इसको ओके करता हूँ और देखता हूँ कि मेरे साथ मेरा कंप्लीटली ये प्रोग्राम कहाँ तक बना है। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा बना है। ठीक है, लेट्स चेक आउट कि हमारा टूल कितना अंदर तक जा सकता था। उसके बाद हम करेंगे ये कि हम कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम रफिंग इसी टूल से कर लें और फिर नए टूल की तरफ जाएं। यह हम बैकवर्ड देख रहे हैं सॉरी, दिस इज द बैकवर्ड राइट नाउ। अच्छा, टूल जा सकता था बट बाय अ वेरी लिटिल मार्जिन, नॉट बाय मच। सो लेट्स ट्राई टू यूज दैट मार्जिन जहां तक ये जा सकता था। और अच्छा, लीड आउट में मैं लाजमी चाहूंगा, नाउ लेट्स सी वन थिंग बिफोर वी गो फॉर द टूल। ये यहाँ पे एंड हो रहा है। अगर मुझे इसको पार्ट करना है तो मुझे पार्टिंग टूल मेरा यहाँ पे आके मटेरियल के अंदर हिट कर सकता है, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव दिस ज्योमेट्री टू द पार्टिंग टूल। सो होगा ये कि टू सेव दिस वन मुझे चाहिए ये कि मैं पहले ये पोर्शन में मशीन कर लूँ। अब मैं लीड आउट पे जाता हूँ यहाँ से और एक्सटेंड करता हूँ इस अमाउंट को, लेट्स से 6.0 एंड ओके किया मैंने इसको, अगेन ओके, एंड नाउ आई कैन सी दैट आई हैव अ 6.0 मार्जिन वेयर आई कैन वर्क। So since we want to remove as much of this material as possible, तो हम करेंगे ये कि हम पैरामीटर्स में जाते हैं अगेन और हम थोड़ा सा प्लंज पैरामीटर्स को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। प्लंज पैरामीटर्स में आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इसमें मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इवन इफ आई डोंट वांट टू डू अ हॉरिजॉन्टल प्लंज और वर्टिकल में करना चाहता हूँ तो आई कैन डू दैट। इफ आई वांट टू डू अ हॉरिजॉन्टल एंड डोंट वांट टू डू अ वर्टिकल, आई कैन डू दैट। इफ आई वांट टू डू बोथ, आई कैन डू दैट। सो मेरे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। Let's select this one where I want to do a horizontal and vertical both of those plunges, क्योंकि मेरी जाहिर बात है इस जॉब में horizontal plunge भी है और vertical plunge भी है। So this is this is slightly a hoop। तो मैं दोनों तरफ जाता हूँ, इसको ओके करते हैं एंड नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैंने पिछले लेक्चर में स्किप की थी बिकॉज आई वांटेड टू डू इट इन दिस वन, कि हमने यहाँ पे देखा होगा कि डिसेबल स्टॉक रिकग्निशन। अच्छा, इससे फ़र्क क्या पड़ता है ये भी हमें देखना चाहिए। हम इसको ओके करते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं कि टूल बिहेव कैसे कर रहा है। इसको मैं क्लिक किया, यस किया। अच्छा, देयर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट दिस वन, तो रॉन्ग आ गया है फॉरनी। ठीक है, मुझे एक और पैरामीटर भी एडजस्ट करना है बिकॉज मेरा यहाँ पे वो मुझे कह रहा है जी आपका टूल कोलाइड कर रहा है। अच्छा, लेट्स राइट दिस टूल पाथ डाउन और लेट्स सी व्हाट द एरर इज और फिर हम उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम इसको नाउ लेट्स सी, मैंने क्योंकि डिसेबल स्टॉक रिकग्निशन किया हुआ है और इन दैट प्लेस आई हैव गिवन एनी डेप्थ ऑफ कट लिनियर, तो शुरू से दिस मींस दैट आई हैव टू गिव सम काइंड ऑफ अ स्टॉक रिकग्निशन ताकि उसको ये पता हो कि देयर इज अ मटेरियल और देयर इज सम मटेरियल इन देयर व्हिच इट नीड्स टू रिमूव। अच्छा, हो क्या रहा है, यहाँ से आया ये डायरेक्टली इसके अंदर आ गया, तो वो कैसे ऑफ कोर्स अगर यहाँ से डायरेक्टली 2.8 माइक्रोसेकंड लिखे तो इसको अच्छे। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमारे पास में नॉर्मली दिस कटिंग एज फॉर्म द कटिंग नॉट ऑन दिस। सो हम इस
रीजन मूव करने के लिए इसके पैरामीटर्स में जाते हैं प्लस पैरामीटर्स को अपने 3 डिग्री तो कहते हैं यहाँ पे इसको मैं एडजस्ट किया कि मेरा टूल डायरेक्ट ठीक है कि इससे टूल आई को कट कर दिया आई को चेक बाय मैं आपको गेट क्या करना चाहिए एक में मैं उसकी अप्रोच चेंज की सब लीड इन में लेट्स एडजस्ट दिस एंट्री मैं देख ली और स्वीप और रेडियस वही सीधा अंदर आ जाए और देन देयर इज अ डैमेज। ये उसी तरह है जैसे मिलिंग में हम एक स्वीप देते थे किसी भी बात को अप्रोच करने के लिए, किसी भी जो वॉल है उसको कट करने के लिए अप्रोच करते हुए हम एक स्वीप देते थे ताकि डायरेक्टली टूल मटेरियल के अंदर हिट ना करे। ये दिस इज सम दैट एनालॉगस है। लेट्स कीप इट 10.0 और रेडियस मैं अभी फिलहाल के लिए 5.0 देता हूँ। ठीक है जी, ओके किया मैंने। अगेन लीड इन आउट में गया, मैं एंट्री आर्क को देखा, स्वीप 10 डिग्री, रेडियस 5 डिग्री 5 मिलीमीटर्स, इसको ओके करें। अच्छा, मीनवाइल लेट्स डू अनदर ट्रिक इन दिस वन आल्सो कि हम इसको कहते हैं कि यूज स्टॉक फॉर आउटर बाउंड्री। होगा क्या, अब मैंने स्टॉक को आउटर बाउंड्री ले लिया है तो दैट वुड मीन